Yeah. Plato. Plato, born in 427 before Christ, into a distinguished family of Athens, which was a city-state known for its democracy. तो बेसिकली प्लाटो एक अरिस्टोक्रेटिक फैमिली से तल्लक रखता था और वो ग्रीक एक बहुत मशहूर शहर जो कि अपनी डेमोक्रेसी की वजह से जाना जाता था, एथेंस में पैदा हुआ। एथेंस में पैदा होने के बाद जब वो थोड़ा बड़ा हुआ तो उस दौर में एथेंस व स्पार्टा के दरमियान एक जंग भी हुई, जिसको हम पेलोपोनेशियन वार के नाम से भी जानते हैं। उस जंग में उसके आबाई शहर या उसके आबाई सिटी स्टेट एथेंस को शिकस्त का सामना करना पड़ा। उसकी मेन वजह क्या थी कि जो स्पार्टा था वो बहुत ज़्यादा हाईली ऑर्गेनाइज्ड स्टेट था। डिसइल्यूजन विद द chaos इन एथेंस, प्लाटो proposed his own idea of an ideal state। अब हम इस अगर कॉन्टेक्स्ट को समझें कि एथेंस को लॉस्ट हो चुकी थी और उसकी जो डेमोक्रेसी थी वो बहुत ज़्यादा जो मजबूत स्टेट को बनाने में कारआमद नहीं थी, तो उसने एक अपनी थ्योरी ऑफ स्टेट को बयान किया, जिसको हम इस लेक्चर में स्टडी करेंगे। स्टडी विद सेक्रेटरीज फॉर 8 ईयर्स, तो उसने 8 साल तक स्कॉलर्स के साथ या मेंटोर्स के साथ मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन को इकट्ठा किया और इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करने के बाद उसने अपनी आइडियल स्टेट की जो थ्योरी है उसको प्रपोज किया। ही वॉज ए मेंबर ऑफ सोक्रेटिक सर्कल। वो सुकरात का शागिर्द तो माना जाता है, लेकिन वो ट्रू सेंस में या स्ट्रिक्ट सेंस में सुकरात का या सोक्रेटिस का जो स्टूडेंट है वो नहीं था। ही वॉज डीपली शॉक्ड बाई द डेथ ऑफ सोक्रेटिस, विच कास्ट हिम टू अबेंडन पॉलिटिकल एम्बिशन एंड टर्न टुवर्ड फिलासफी। तो ये बेसिकली कॉन्टेक्स्ट है कि फ़िलासफ़ी की तरफ वो क्यों गया। वो बेसिकली यूनान के हालात की वजह से और वहाँ के जो उलमा थे जैसे कि सोक्रेटिस वहाँ का एक फ़िलासफ़र था, उसके साथ होने वाले सलूक की वजह से उसने फ़िलासफ़ी की तरफ तवज्जो की। प्लेटोज विजन ऑफ पॉलिटिक्स। ही observed that real life politicians and philosophers lack unity of purpose, कि उनमें अगर यूनिटी ही नहीं है तो हमारी स्टेट कभी भी मजबूत नहीं हो सकती। ही एम टू एस्टेब्लिश ए जस्ट स्टेट वेर विजडम नॉट पावर रूल, तो उसकी जो स्टेट है हम उसको जस्ट स्टेट के नाम से जानते हैं। उसने प्रॉपर जस्टिस की डेफिनेशन भी बयान की, जिसको हम कमिंग स्लाइड में स्टडी भी करेंगे कि उसकी स्टेट में जो विजडम है वो रूल करती है इन द फॉर्म ऑफ ए फिलासफर किंग, जो कि विजडम का जो है वो पीक पर होता है और वो पावर की वजह और पावर रूल नहीं करते, बल्कि जो स्टेट को चलाने वाला बंदा है वो अक्लमंद तरीन बंदा होता है उस स्टेट में। तो जब तक स्टेट के ऊपर फिलासफर किंग जो है वो हुकूमत करेगा तो वो स्टेट एक जस्ट स्टेट होगी। ही बिलीव्ड द रोल ऑफ रूलर इफ टू एंश्योर द गुड लाइफ फॉर ऑल, तो रूलर का मकसद क्या है कि तमाम लोगों की अच्छी ज़िंदगी को बनाना। नोइंग द गुड लाइफ रिक्वायर्स इंटेलेक्चुअल एबिलिटी एंड नॉलेज ऑफ एथिक्स एंड मोरालिटी। अब क्योंकि रूलर का रोल क्या है कि अच्छी ज़िंदगी को पैदा करना, और अच्छी ज़िंदगी को प्रोवाइड करने के लिए उसके लिए ज़रूरी है कि उसके पास इंटेलेक्चुअल एबिलिटी और नॉलेज भी हो, किसका, एथिक्स का और मोरालिटी का। तो प्लाटो के वर्जन के मुताबिक ओनली फिलासफर किंग्स और फिलासफर्स पोजेस दिस नॉलेज एंड एबिलिटी, तो इस वजह से जो स्टेट का हुक्मरान है वो भी फिलासफर्स को ही होना चाहिए, क्योंकि वो जो स्टेट का मकसद है उसको वो फुलफिल करेगा। सो इन द प्लाटोज विजन ऑफ पॉलिटिक्स, फिलासफर किंग्स आर आर टॉप, देयर फॉर द पोलिटिकल पावर मस्ट बी इंटरेस्टेड टू फिलासफर किंग्स। तो उसकी फेमस कोट है, अनटिल फिलासफर वॉज किंग्स सिटीज़ विल नेवर हैव रेस्ट फ्राम देयर ईवल्स। तो शहरों से जो ईवल या बुराई है वो कभी ख़त्म नहीं होगी जब तक कि जो फिलासफर हैं वो वहाँ के बादशाह नहीं होंगे। तो टॉप के ऊपर फिलासफर किंग है जो कि विजडम का पिना जो है वो एम्बॉडीमेंट होता है। उसके बाद सोल्जर्स हैं जो कि बहादुर होते हैं, और इसके बाद सबसे लोअर क्लास के ऊपर प्रोड्यूसर्स हैं जिनकी जो क्वालिटी क्या है कि वो टेम्परेचर में पाई जाती है और उनमें सेल्फ कंट्रोल पाया जाता है।
Theory of justice of Plato. Traditional Greek justice meant telling the truth, repaying debt and obeying the law. तो आमतौर पर जस्टिस जिस मानों में लिया जाता है वो ये है कि आप हमेशा सच बोलें, अगर आपके ऊपर कोई कर्ज है तो उस कर्ज को अदा करें, और जो वहाँ पर कानून है उसकी पैरवी करें। लेकिन प्लाटो ने एक कहा कि किसी स्टेट में जो क्लास डिवीजन और हार्मनी है वो भी जस्टिस का एक एसेंशियल कंपोनेंट होता है। सो प्लाटो इंट्रोड्यूस्ड क्लास डिवीजन एंड हार्मनी एज एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ अ स्टेट इन फॉर्म ऑफ जस्टिस। उसके मुताबिक जस्टिस इज नॉट जस्ट ओबीडियंस टू लॉ, जस्टिस इज एट वंस ए पार्ट ऑफ ह्यूमन वर्चू एंड द बॉन्ड विच ज्वाइंस मेन टुगेदर इन द स्टेट। तो जस्टिस एक ऐसा बॉन्ड है जो कि इंसानों को आपस में जोड़ता है, जिसकी वजह से स्टेट वजूद में आती है, और ये ह्यूमन वर्चू का एक अहम हिस्सा होता है। इट मेक्स मैन गुड एंड मेक्स देम सोशल। तो ये इनको अच्छा बनाता है और उनको सोशल भी बनाता है। बट इज रूटेड इन द इनर नेचर ऑफ मैन। लेकिन ये बाहर से हम सीखते नहीं हैं, बल्कि इंसान के इनर नेचर में मौजूद होता है। ईच इंडिविजुअल मस्ट डू वट दे आर नेचुरली सूटेड फॉर। तो उनको वो काम करना चाहिए जिनके लिए वो सूटेड फॉर है। फॉर एग्जाम्पल, अगर उनमें रैशनल सोल पाई जाती है तो प्लाटो की थ्योरी ऑफ जस्टिस के मुताबिक उसके साथ इंसाफ ये है कि वो फिलासफर किंग हो, और उनको फिलासफर किंग बनना चाहिए, उनको रूलर्स क्लास में आना चाहिए। अगर उनमें स्पिरिचुअल सोल पाई जाती है तो अकॉर्डिंग टू हिज थ्योरी ऑफ जस्टिस ही शुड बी ए गार्डियन और ए वॉरियर। तो वो सोल्जर क्लास में जाएगा। और अगर उसकी जो स्पिरिट है वो एपेटाइट सोल रखने वाला है तो उसके लिए बेहतर है कि वो प्रोड्यूसर क्लास में हो। तो इसके साथ इंसाफ भी यही है कि उसको प्रोड्यूसर क्लास में रखा जाए अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ जस्टिस ऑफ प्लाटो। तो बार करने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जस्टिस ऑफ प्लाटो। तो जो जस्टिस है जो उसने डेफिनेशन बयान की, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज आल्सो कॉल्ड राइटलियसनेस, इसका वर्ड साई के नाम से भी जानते हैं। एम्फेसाइजेस ड्यूटीज मोर देन राइट्स। तो उसके लिए राइट ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बल्कि ड्यूटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक स्टेट में किसी इंसान की ड्यूटी क्या है और उसको कौन सा फंक्शन प्रोवाइड करना चाहिए। क्या वो आया कि वो प्रोड्यूसर क्लास में है, या वो सोल्जर क्लास में है, या वो रूलर क्लास में होगा। तो वो जिस क्लास में बंदा मौजूद है उसको वैसे ही ड्यूटी जो है वो फुलफिल करनी पड़ेगी। जस्टिस मीन्स इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन बेस्ड ऑन वन कैपेबिलिटी। तो जो उसकी खासियत है कि जो उसकी कैपेबिलिटी है उसके मुताबिक उसकी कंट्रीब्यूशन करना, तो ये जस्टिस है। रिप्रेजेंट सोशल मोरालिटी एंड मैन्स ऑब्लिगेशन टू सोसाइटी। इससे जाहिर होता है कि जो इंसान है उसमें सोशल मोरालिटी पाई जाती है, और ये भी जाहिर होता है जस्टिस के ज़रिए कि वो सोसाइटी के ऊपर जो उसकी ऑब्लिगेशन है वो उनको फुलफिल भी करता है। इट इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ सोशल फैब्रिक। तो जो सोशल फैब्रिक है वो जस्टिस की वजह से ही कायम है कि जिस इंडिविजुअल को की जो कैपेबिलिटी है वो इसी के मुताबिक जब अपना काम करेगा तो सोशल फैब्रिक मजबूत होगा। इन प्लेटोज आइडियल स्टेट रूलर्स आर वाइज, soldiers are brave, and producers exercise self-control or they have temperance। तो ये बेसिकली इसकी आइडियल स्टेट का क्रक्स है कि स्टेट 3 क्लासेस में डिवाइड है। और रूलर्स क्यों हैं? क्योंकि वो वाइज हैं। सोल्जर क्लास क्यों है? क्योंकि कुछ लोग ब्रेव होते हैं। और प्रोड्यूसर क्लास कौन सी है? जिनमें ये दोनों क्वालिटीज नहीं पाई जाती लेकिन उनमें सेल्फ कंट्रोल पाया जाता है, तो वो प्रोड्यूसर क्लास में है। प्लाटो के मुताबिक जस्टिस इज दैट वेरी थिंग ईच वन मस्ट प्रैक्टिस फॉर विच हिज नेचर वॉज बेस्ट फिटेड। तो जिसके लिए वो बना है उसको वही काम करना चाहिए अकॉर्डिंग टू प्लाटो। Justice implies specialization and excellence. It is the bond that holds societies together. Justice is both public and private. It is the highest of good of both individual and the society. It relates to division of labor, specialization and efficiency. तो सोसाइटी में जब जस्टिस अप्लाई होगा तो डिवीजन ऑफ लेबर होगी,
डिवीजन ऑफ लेबर की वजह से स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क होगी, और जब स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क होगी तो माशरे में एफिशिएंसी ठीक है वो मौजूद होगी। टोटलिटेरियन इन द सेंस दैट इंडिविजुअल इज सबऑर्डिनेट टू द स्टेट। तो अगर हम इसका थोड़ा सा क्रिटिसिज्म देखें तो ये टोटलिटेरियन स्टेट की तरफ जाती है, क्योंकि इंडिविजुअल अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकता, बल्कि जो स्टेट डिफाइन करेगी कि उसकी प्रॉपर्टी या उसकी जो सोल इस कैटेगरी में फाइल करते हैं तो उसको वही काम करना पड़ेगा। थ्योरी ऑफ एजुकेशन ऑफ प्लाटो। प्लाटो ने आइडियल स्टेट को प्रोड्यूस करने के लिए जो 3 क्लासेस हैं उसमें लोगों को जो है वो फिट करने के लिए और उनके कैपेबिलिटीज़ को जानने के लिए थ्योरी ऑफ एजुकेशन को प्रोवाइड किया। मतलब कि एजुकेशन के ज़रिए वो डिफ़ाइन करेगा कि प्रोड्यूसर क्लास में कौन इंडिविजुअल जाएगा, सोल्जर क्लास में कौन इंडिविजुअल जाएगा, और किस इंडिविजुअल में ये प्रॉपर्टीज़ या कैपेबिलिटीज़ मौजूद हैं कि वो फिलासफर किंग बन सके। तो उसके लिए इसकी थ्योरी ऑफ एजुकेशन मौजूद है। इट वॉज ए रिफॉर्मेटिव स्कीम वेयर एजुकेशन इज मीन्स टू अचीव सोशल जस्टिस। और एजुकेशन का मीन क्या है? सोशल जस्टिस को हासिल करना। एजुकेशन प्रोवाइड्स द फाउंडेशन फॉर एस्टेब्लिशिंग द आइडियल स्टेट। एजुकेशन के ज़रिए ही जो प्लाटो की आइडियल स्टेट है वो एस्टेब्लिश होगी। तो ये बेसिकली एक मेथड है आइडियल स्टेट को प्रोड्यूस करने का। अकॉर्डिंग टू बार्कर, प्लाटो स्कीम ऑफ एजुकेशन brings the soul into that environment which in each stage of its growth is best suited for its development. Assumptions of Plato's education। तो प्लाटो अज्यूम क्या करता है जब वो अपनी थ्योरी को बयान करता है कि द सोल इज एक्टिव एंड थ्रू एजुकेशन द बेस्ट क्वालिटीज विद इन इट कैन बी डिवेलप्ड। सोल एक एक्टिव चीज़ है और हम एजुकेशन के ज़रिए उसको जो है वो सिखा सकते हैं, और इसके अंदर जो बेस्ट क्वालिटीज़ होती हैं, ठीक है, जो भी क्वालिटीज़ हैं उसमें हम उसको एक्टिवली और एफिशिएंटली डेवलप कर सकते हैं इन ईच स्टेज। एजुकेशन मोल्ड्स कैरेक्टर एंड ब्रिंग्स द सोल इनटू द realm ऑफ लाइट। इट डज नॉट प्रोवाइड आइज टू द ब्लाइंड बट इट डज गिव विजन टू दोज हु हैव आइज। तो बेसिकली ये जो कैपेबिलिटीज़ हैं उनको इंसानियत की पीक के ऊपर पहुंचाती है थ्योरी ऑफ एजुकेशन ऑफ प्लाटो। ईच लेवल ऑफ एजुकेशन सर्व्स ए स्पेसिफिक फंक्शन। तो एलिमेंट्री एजुकेशन का डिफरेंट फंक्शन है, मिडिल एजुकेशन का डिफरेंट फंक्शन है, और हायर एजुकेशन का डिफरेंट फंक्शन होगा। एलिमेंट्री, इट प्रोवाइड्स डायरेक्शन टू देयर पावर्स एंड एबिलिटीज़। जब इंसान छोटा हो, ठीक है, अगर वो 5 साल के कम उम्र है तो उसको एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। तो एलिमेंट्री एजुकेशन क्या करेगी कि इंसान में जो भी पहले से इनर क्वालिटीज़ मौजूद हैं वो उनको पावर प्रोवाइड करेगा और उनको डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा। मिडिल क्लास, इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग देयर सराउंडिंग एंड एनवायरनमेंट। तो जब इंसान थोड़ा सा बड़ा होता है तो उसको मिडिल क्लास की एजुकेशन दी जाएगी जो कि उसको हेल्प करती है अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड करने में। हायर एजुकेशन प्रिपेयर्स देम टू डिटरमिन एंड डिसाइड देयर कोर्स ऑफ एक्शन इन लाइफ। तो हायर एजुकेशन का मकसद क्या है? जो भी उनके एक्शन ऑफ लाइफ है, कोर्स ऑफ एक्शन है, उसके बारे में वो डिसीजन ले सके। एजुकेशन हेल्प्स वन अर्न ए लिविंग एंड बिकम ए पार्ट बे बेटर पर्सन। तो एजुकेशन का मकसद क्या है कि वो जो लिविंग, जो रहने के लिए जो उसके ज़रूरियात ज़िंदगी हैं वो उनको कमा भी सके, और एजुकेशन के ज़रिए वो बेहतर पर्सन भी बन जाएगा। नेक्स्ट हम प्लाटो की स्कीम ऑफ एजुकेशन को स्टडी करेंगे। प्लाटो ने एक कम्प्रीहेंसिव प्लान दिया कि हम किस तरह से फिलासफर किंग को या मिलिट्री क्लास को या आर्टिसन क्लास को सिलेक्ट कर सकते हैं बेस्ड ऑन देयर एजुकेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे ही कोई बच्चा पैदा होता है तो वो स्टेट के कंट्रोल में जाएगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू प्लाटो कम्युनिज्म ऑफ जो है वो फैमिली होती है। तो किसी बंदे को हक नहीं होता कि वो अपनी फैमिली को रख सके एक्सेप्ट द लोअर क्लास। तो 0 से 6 साल की उम्र तक बच्चे को मोरल कहानियाँ सुनाई जाएंगी। यूनान का मुल्क कल्चरली बहुत स्ट्रॉन्ग मुल्क था,
तो वहाँ पर उनको बहादुरी के किस्से सुनाए जाते थे, उनको कहानियाँ सुनाई जाती थी कि किस बंदे ने कौन सी जंग को फतह किया, किसके क्या किरदार है। ठीक है, उसकी सारी चीज़ें जैसे कि हम बच्चों को कहानियाँ सुनाते हैं, उसको ये सारी चीज़ें सुनाई जाती हैं। उसके बाद 6 से 18 तक उसको जो चीज़ें सिखाई जाएंगी उनमें थोड़ी सी आर्ट शामिल है, जैसे कि म्यूज़िक, पोइट्री, लिटरेचर और जिम्नास्टिक वगैरह। तो ये इसकी बेसिक ट्रेनिंग में शामिल होगा। 6 साल के बाद उसकी फ़िज़िकल ट्रेनिंग भी स्टार्ट होती है, जैसे कि जिम्नास्टिक वगैरह है, और साथ में उसका जो लिटरेचर है उसको वो भी पढ़ाया जाता है। 18 से 20 साल तक उसको ट्रेनिंग दी जाती है ज़्यादा फिज़िकली। तो 18 से 20 साल तक उसको जिम्नास्टिक सिखाई जाती है। जिम्नास्टिक में सारी चीज़ें शामिल हैं कि आपने तलवारबाजी कैसे करनी है, आपने घुड़सवारी कैसे करनी है, आपने लड़ाई कैसे करनी है। तो ये सारी चीज़ें उसमें शामिल होती हैं। 20 साल की उम्र के बाद एक एग्ज़ाम होगा। अब जो बंदा एग्ज़ाम को फेल कर जाएगा, ठीक है, तो अरिस्टोटल के मुताबिक, सॉरी प्लाटो के मुताबिक उसको प्रोड्यूसर क्लास में या आर्टिसन क्लास में, ठीक है, फिक्स कर दिया जाएगा, क्योंकि उसने जो टेस्ट था उसने फेल कर दिया कि स्टेट ने जो भी उसको एजुकेशन दी है वो उसको पास नहीं कर सका। तो अकॉर्डिंग टू प्लाटो ये टेस्ट या एग्ज़ाम ये शो करता है कि उसकी जो सोइल है वो ज़्यादा इंटेलेक्चुअल या बहादुरी वाली नहीं है, तो उसको सिंपली प्रोड्यूसर क्लास में प्लेस कर दिया जाता है। और अगर वो 20 साल की उम्र में होने वाले एग्ज़ाम को पास करता है तो उसको हायर लेवल के एजुकेशन में मूव कर दिया जाता है। सेकंड हम देखते हैं कि हायर लेवल ऑफ एजुकेशन ये हमारा 20 साल की उम्र के बाद होता है। 20 से 25 साल की उम्र तक हम सिखाएंगे बेसिक मैथमेटिक्स, लॉजिक और फिलासफी। ये हमारे नॉलेज की थोड़ी सी एडवांस टाइप आती है। तो 15 साल तक, 20 से लेकर 25 साल की उम्र तक उसकी ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। 35 साल की उम्र में दोबारा से उसका एक टेस्ट लिया जाएगा। उस एग्ज़ाम की सूरत में अगर वो अपने एग्ज़ाम को फेल कर देता है, इट मीन्स कि जो भी इंडिविजुअल है वो बेसिक मैथमेटिक्स, लॉजिक या फिलासफी को सही तरह से नहीं समझ सका। इट मीन्स कि उसका इंटेलेक्चुअल लेवल इतना ज़्यादा नहीं है कि वो फिलासफर किंग बन सके। तो इस वजह से उसको मिलिट्री क्लास में प्लेस कर दिया जाता है। ये हमारे पास सेकंड क्लास ऑफ सोसाइटी है अकॉर्डिंग टू प्लाटो, जो कि 35 ईयर ऑफ एज के बाद, ठीक है, एग्ज़ाम के बाद वो तय होगी। और अगर वो टेस्ट को पास कर जाता है तो फिर इसको फर्दर जो फेज़ है उसमें मूव ऑन किया जाएगा। 35 साल की उम्र के बाद हम उसको पढ़ाया, स्टेट उसको पढ़ाएगी एडवांस मैथमेटिक्स, लॉजिक और फिलासफी। ये हायर इंटेलेक्चुअल लेवल को शो करती है। और जो इंडिविजुअल भी 50 साल की उम्र तक ये सारी चीज़ें पढ़ लेता है, ही और शी विल बी एलिजिबल टू बिकम फिलासफर किंग। तो वो जो रूलर क्लास है उसमें शामिल हो जाएगा। अब यहाँ पर उसने ये नहीं बताया गया कि फिलासफर किंग हमारे पास एक होगा या वो एक से ज़्यादा होंगे। बस जो भी 50 साल की उम्र से ज़्यादा, ठीक है, ये सारी चीज़ें पढ़ लेता है और वो एजुकेशन हासिल कर लेता है तो वो फिलासफर किंग बनने के काबिल होता है। इसमें यह फ़र्क नहीं किया गया कि आया कि वो औरत है या वो मर्द है। तो इसमें तमाम लोग जो हैं वो एलिजिबल होते हैं फिलासफर किंग बनने के लिए, अगर तो वो इस एजुकेशन के पैटर्न को फॉलो करके सारे एग्जाम्स को पास कर लेते हैं। स्कीम ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन इज स्टेट कंट्रोल, उसके ऊपर जो टोटल कंट्रोल है वो स्टेट का होगा। इट एम्स एट फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड मोरल डेवलपमेंट। एजुकेशन इज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेजेस। एलिमेंट्री, ये provide direction to their powers. Middle helps in understanding the surrounding, and higher prepares individual to determine and decide their course of action. Education is aimed at sustaining class division within the society. तो इसकी वजह से class division produce होती है. Seeks a balance between individual needs and social requirements. It includes the concept of communism of wives and property to promote collective unity. Plato's view on property and family. So according to Plato, justice would remain incomplete if the guardians hold property and families. Thus, communism of families is demanded.
तो जैसा कि हमने देखा कि जस्टिस क्या है अकॉर्डिंग टू प्लाटो, कि स्टेट में मौजूद हर इंसान को और हर इंडिविजुअल को वही काम करना चाहिए जिसके लिए वो बेस्ट सूटेड है। और इसके लिए उसने 3 क्लासेस को डिफाइन किया, और रूलर, सोल्जर और प्रोड्यूसर को। तो वो यहाँ पर नाम देता है गार्डियंस को, किसको, रूलर और सोल्जर को कंबाइन को। तो वो ये कहता है कि जस्टिस तब तक कायम नहीं होगा, या स्टेट में जो इंसाफ है वो तब तक कायम नहीं होगा जब तक गार्डियंस अपनी ड्यूटीज़ पूरी ना करें। तो गार्डियंस की अपनी ड्यूटी पूरी ना करने की वजह से की जो मेन वजह है वो क्या है कि उनके पास या तो प्रॉपर्टी हो या फैमिली हो। तो जब तक उनके पास प्रॉपर्टी या फैमिली है तो गार्डियंस जो हैं वो इंसाफ नहीं कर सकते। तो स्टेट में जो जस्टिस है दैट वुड रिमेन इनकम्प्लीट। तो सिंपल उसके अल्फाज में, और रूलर्स और सोल्जर्स के पास कोई प्रॉपर्टी और कोई फैमिली टाइज नहीं होनी चाहिए। तो हम इसको नाम दे सकते हैं कम्युनिज्म ऑफ फैमिलीज एंड कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टीज। अकॉर्डिंग टू Sabine, the unity of state is to secure property and family stand in the way, therefore property and family must go। तो ये उसने कमेंट करते हुए कहा कि स्टेट का मकसद क्या है कि वो हिफाजत करने के लिए प्रॉपर्टी और फैमिली टाइज जो हैं वो इंसान को लिमिट करती हैं। तो इस लिमिट को ही अगर हम हटा दें तो जो स्टेट का पर्पस ऑफ यूनिटी है वो जो है वो कायम रहेगा। इस वजह से फैमिली और प्रॉपर्टी किसी इंडिविजुअल के पास, खास तौर पर रूलर और सोल्जर के पास नहीं होनी चाहिए। द आइडिया ऑफ कम्युनिज्म ऑफ फैमिली वाज इंस्पायर्ड बाय द स्पार्टन्स, क्योंकि स्पार्टन के पास उनकी रूटीन ये थी कि वो छोटे से बच्चे को ट्रेनिंग के लिए बैठ देते थे, और उनमें कोई मैरिज वगैरह का कंसेप्ट नहीं होता था। वो बहुत फिजिकली हार्ड ट्रेनिंग करते थे, उनमें कोई फैमिली का जब कंसेप्ट ही नहीं था, तो वो एक मजबूत स्टेट के तौर पर वहाँ पर इर्द गिर्द के इलाके में मौजूद थी। और इसी स्पार्टन्स ने एथेंस को जंग में हराया भी था, और इस वजह से प्लाटो ने इस मेथड को अप्लाई किया कि जिस तरह स्पार्टन्स के पास कोई फैमिली नहीं होती और इस वजह से वो स्टेट मजबूत है, इसी तरह से जो है वो एथेंस के पास भी, या कोई भी अगर आइडियल स्टेट है, आइडियल स्टेट में फैमिलीज या प्रॉपर्टीज जो है वो नहीं होनी चाहिए। He promoted a nationalism of family where children and spouses belong to state. It was denied by the Aristotle, who emphasized the natural instinct of acquisition, property and family। और इस कॉन्सेप्ट को उसके शागिर्द अरिस्टोटल ने डिनाई किया, और उसने कहा कि फैमिली और प्रॉपर्टी का रखना ये तो इंसान के इनर नेचर में शामिल है। तो हम इसको इनर नेचर में जो चीज़ शामिल है हम इसको डिनाई नहीं कर सकते। Only participants are allowed to be dominated by appetite, such as owning property and having families। तो प्लाटो के मुताबिक सिर्फ जो प्रोड्यूसर क्लास या पार्टीसन्स हैं उनको इजाज़त है कि वो फैमिली भी रख सकें और वो प्रॉपर्टी भी ओन कर सकें, बाकी किसी के पास ये इख्तियार नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन, तो उसने अपनी स्टेट में प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन को अप्लाई किया। सम फंक्शंस बेटर देन अदर्स, सो 3 क्लासेस आर मेड। तो जैसे कि कुछ लोग कुछ काम बेहतर तरीके से कर सकते हैं, तो इस वजह से वो क्लास डिवीजन भी पैदा होती है। तो आर्टिफिन क्लास होती है जो कि सबसे लोअर क्लास है, प्रोड्यूसर क्लास है, उसके पास मिलिट्री क्लास है, और एक रूलर क्लास होगी। क्रिटिसिज्म ऑन प्लाटोज आइडियल स्टेट। फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिटिसिज्म क्या है कि वो क्लास डिवीजन को पैदा करता है। नो वैलिड और साइंटिफिक क्राइटेरियन फॉर मेकिंग रिजिड क्लास डिवीजन। और इसने जो क्राइटेरिया पैदा किया कि क्लास डिवीजन इस बेस के ऊपर हो कि इंसान की जो सोल है, क्योंकि इसमें कुछ लोगों में अगर एपेटाइट ज़्यादा है इट मीन्स को एपेटाइट सोल है और उनको प्रोड्यूसर क्लास में जाना चाहिए। अगर कुछ लोग बहादुर हैं तो उनको मिलिट्री क्लास में जाना चाहिए, और अगर कुछ लोग शार्प हैं और इंटेलेक्चुअली हायर लेवल के ऊपर हैं तो उनको जो है वो फिलासफर किंग होना चाहिए। तो इसका जो क्राइटेरिया था वो साइंटिफिक नहीं था और ना ही वो आज के दौर में वैलिड है। थ्योरी ऑफ जस्टिस, जस्टिस कैन नॉट बी कन्फाइंड सोलिडली टू परफॉर्मिंग ड्यूटीज़। तो प्लाटो ने जस्टिस को कन्फाइन कर दिया ड्यूटीज़ के साथ। तो लेकिन हम इसको ड्यूटीज़ के साथ
कन्फाइन नहीं कर सकते बेस्ड ऑन वंस डोमिनेंट इम्पल्स और नेचुरल टेंडेंसी, कि जो उसकी नेचुरल टेंडेंसी है उसी के मुताबिक वो ड्यूटीज़ प्रोवाइड करेगा। तो ये क्राइटेरियन ठीक नहीं था। एजुकेशन, द राइट टू हायर एजुकेशन इज़ रेस्ट्रिक्टेड एंड नॉट यूनिवर्सल। तो जैसा कि हमने देखा कि जो प्राइमरी लेवल का जो टेस्ट है वो पास नहीं करेगा तो प्लाटो के मुताबिक वह एलिमेंट्री तालीम को हासिल नहीं कर सकता और उसको उसके बाद प्रोड्यूसर क्लास में शामिल कर दिया जाता है। लेकिन जो तालीम हासिल करना है हम इसको रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते और ये हर एक का राइट होता है। बैन ऑन सर्टन करिकुलरा रेस्ट्रिक्ट इंटेलेक्चुअल फ्रीडम, जब हम एजुकेशन को बैन कर देंगे या रेस्ट्रिक्ट कर देंगे तो इंटेलेक्चुअल फ्रीडम हासिल नहीं होगी। नॉट नो डिफाइंड और ट्रांसपेरेंट क्राइटेरिया फॉर सेलेक्टिंग द फिलोसोफर किंग, उसकी स्कीम ऑफ एजुकेशन तो उसने बयान कर दी लेकिन फिलोसोफर किंग को हमने सिलेक्ट कैसे करना है उसके लिए उसने कोई क्राइटेरिया बयान नहीं किया। स्पेशलाइजेशन, नो फ्रीडम टू चूज और चेंज वंस ऑक्यूपेशन। अब यहाँ पर एक क्रिटिसिज्म ये है कि किसी इंडिविजुअल को कोई इख्तियार नहीं है कि वो अपनी मर्जी के मुताबिक कोई ऑक्यूपेशन को चूज़ कर सके। तो अकॉर्डिंग टू प्लाटो वो उसकी एजुकेशन डिफाइन करेगी कि उसने कौन सी क्लास में जाना है और उसकी कौन सी ऑक्यूपेशन होगी। इट लिमिट्स द पॉसिबिलिटी ऑफ फुल ह्यूमन डेवलपमेंट और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। कम्युनिज्म ऑफ वाइव्स एंड प्रॉपर्टी, नो राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी और फैमिली लाइफ। पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन आर फोर्सिबली सेपरेटेड, तो जब कम्युनिज्म ऑफ वाइव्स एंड प्रॉपर्टी होगी तो किसी बंदे के पास भी बच्चे नहीं होंगे और बच्चों के पास वालदैन नहीं होंगे। स्टेट सैंक्शन इन्फेंटिसाइड लीड्स टू मॉरल डिग्रेडेशन, तो इसकी वजह से मॉरल डिग्रेडेशन जो है वो इंक्रीज होगी। इसके अलावा दूसरी क्रिटिसिज्म कौन सी है? इट फेल टू कंडेम स्लेवरी, उसने स्लेवरी के ऊपर कोई बात नहीं की। निगलेक्ट्स एंड इग्नोर्स द लोअर आर्टिसन क्लास, उसने लोअर आर्टिसन क्लास के जो हकूक हैं उनको बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया। प्लेसिस टोटल इकोनॉमिक बर्डन ऑन दी आर्टिसन और प्रोड्यूसर क्लास, तो जैसा कि फिलोसोफर किंग और मिलिट्री क्लास के ऊपर काम करने का बोझ ही नहीं है तो टोटल इकोनॉमिक बर्डन जो लोअर क्लास है उसके ऊपर होगा। नॉट डेमोक्रेटिक सिस्टम, देयर इज़ नो स्कोप फॉर पोलिटिकल पार्टिसिपेशन, सिर्फ एजुकेशन डिफाइन करेगी कि फिलोसोफर किंग क्या हो गया, कौन होगा, और इसमें पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन नहीं है। कंसंट्रेट्स एब्सोल्यूट पावर इन द हैंड्स ऑफ रूलर्स, तो जो रूलर क्लास है उनके पास एब्सोल्यूट पावर है और वो अबव द लॉ कंसिडर किए जाते हैं। कंसिडर्ड ए यूटोपियन एंड अनरियलिस्टिक स्टेट, फीचर स्टिल वैलिड टुडे, तो प्लाटो की थ्योरी के कौन से फीचर हैं जो कि आज भी वैलिड हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल कंसेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, तो सोसाइटल क्लासेस में पैदा होने की वजह से एक सेपरेशन ऑफ पावर का कंसेप्ट वजूद में आता है कि जो प्रोड्यूसर हैं वो सिर्फ चीज़ें प्रोड्यूस करेंगे और जो फिलोसोफर किंग है वो सिर्फ हुकूमत करेंगे, तो ये एक सेपरेशन ऑफ पावर का कंसेप्ट है। डिटर्मिन टाइम पीरियड फॉर ट्रेनिंग एंड एजुकेशन बाय द स्टेट, तो एजुकेशन का टाइम क्या होगा, ठीक है, और कौन सी ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी किस लेवल के ऊपर, तो वो स्टेट डिफाइन करती है, तो ये भी इसका एक फीचर वैलिड है आज के लिए। बर्थ पॉलिसी एंड फैमिली प्लानिंग अंडर स्टेट रेगुलेशन, तो जैसे कि बाज़ मुल्कों में यहाँ पर हमने देखा कि स्टेट कंट्रोल करती है बर्थ पॉलिसी और फैमिली प्लानिंग को। स्ट्रक्चर्ड मिलिट्री एंड डिफेंस सिस्टम, उसने प्रॉपर एक मिलिट्री क्लास को डिफाइन किया, ठीक है। सिस्टमेटिक एजुकेशन सिस्टम विद स्टैंडर्डाइज्ड एग्जाम्स, और इसने एक एग्ज़ाम का जो कंसेप्ट है वो भी इंट्रोड्यूस करवाया और वो भी आज स्टिल वैलिड है। प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन, फॉर एग्जाम्पल ओनली ट्रेन डॉक्टर प्रैक्टिस मेडिसिन, ब्रेव इंडिविजुअल सर्व एज सोल्जर्स, तो प्रिंसिपल ऑफ जो स्पेशलाइजेशन है वो आज भी वैलिड है। स्पोर्ट फॉर फीमेल एजुकेशन, तो उसकी थ्योरी ऑफ एजुकेशन में ये एक फ़र्क नहीं किया गया कि मेल एजुकेशन हासिल करेगी या फीमेल एजुकेशन हासिल करेगी, और इसके मुताबिक जो एक फ़ीमेल है वो भी फिलोसोफर किंग के अहदे तक पहुंच सकती है। कंट्रोल्ड अबॉर्शन पॉलिसीज बेस्ड ऑन कंसेप्ट ऑफ इनेट इम्पल्स एंड स्टेट नीड, तो जैसे कि उसने कहा कि स्टेट नीड क्या कहती है कि
रूलर के पास कोई फैमिली वगैरह नहीं होनी चाहिए। तो ये कंट्रोल अबॉर्शन की पॉलिसी को भी हम इसको एक फीचर जो है वो रिलेट कर सकते हैं।